ये चल हट। पैसे वसूलने के और भी तरीके मुझे आते हैं। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी और आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में नई कहानी के साथ। जब जीवन देने वाला ऊपर वाला है तो किसी को मारने का हक हमें किसने दिया? समाज में बढ़ रही हत्याओं की वारदातों में से आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं सच्ची घटना पर आधारित एक और जुर्म की कहानी। जिस तरह समाज में हत्याओं की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, क्या हम और आप कह सकते हैं कि हम इंसान हैं? क्या हम एक सभ्य समाज में हैं या जंगल राज में? ये लीजिए अपना टिफिन। रसिका, क्या हुआ? कुछ बात तो करो, नाराज हो? मुझे ना आपसे कोई बात ही नहीं करनी। आपके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है? बस जब देखो काम काम काम। क्या करूं? इतनी मेहनत भी तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं ताकि तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे सकूं। आप रेंटेड टैक्सी चलाते हो, दिन रात काम पर रहते हो, आपके पास मेरे लिए टाइम कहाँ है? और ये भी कोई काम हुआ भला? हम इतने बड़े घर में रहते हैं और आप टैक्सी चलाते हो। पता है सोसाइटी में लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम तो जानती हो ना कि कितना कर्जा है मुझ पर, और पापा का बिजनेस डूब गया, पापा ऑफ हो गए, और अब ये घर भी हमारे हाथ से जाने वाला है। बस एक बार वो कर्जा चुक जाएगा तो फिर मैं दूसरा काम कर लूंगा। हाँ, चलो हंसो हंसो, गुस्सा थूक दो, चलो। सच बताओ यार, परेशान हो गया हूं, मन ही नहीं करता है जीने का। अरे सोच रहा हूं सबको छोड़ छाड़ करके कहीं चला जाऊं बस। दिन रात मेहनत करो फिर भी ये जिंदगी की भाग दौड़ खत्म ही नहीं होती है। परिवार को भी टाइम नहीं दे पा रहा हूं। ये टैक्सी चलाने का काम भाई साहब, जाओगे कहां? ऊपर? दिन दहाड़े एक टैक्सी ड्राइवर दीपक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और बाइक सवार अज्ञात हत्यारे फरार हो गए। दीपक को तुरंत ही पास के सरकारी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कर दिया गया, पर दीपक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। आखिर क्या वजह हो सकती है इस हत्या की? देखिए, आप शांत रहिएगा। सर, ये दीपक की वाइफ है, मैंने ही फोन करवाया था। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, देखिए, संभालिए खुद को, हमें आपसे पूछताछ करनी होगी, आपको थाने आना होगा। प्लीज। देखिए रसिका जी, हम समझ सकते हैं कि आप किस तकलीफ से गुजर रही हैं, लेकिन प्लीज़ हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए ताकि हम आपके पति के कातिल तो ढूंढ सकें। सर, दीपक तो बहुत साधारण आदमी थे, उन्होंने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा, तो उन्हें किसने इतनी बेरहमी से मार दिया? सर, दीपक जी की किसी से दुश्मनी या झगड़ा? ये बोल बोल बोल, कहां मेरा पैसा? बोल। सत्तू भाई, देखिए मैं आपका पैसा लौटा दूंगा, अभी मेरा काम थोड़ा कम चल रहा है, बस धीरे धीरे मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। ये तेरा काम धीरे धीरे चले या तेज? मुझे मेरा पैसा नहीं मिला ना तो क्या कर रहे हो आप? ये चल हट।
पैसे वसूलने के और भी तरीके मुझे आते हैं। सत्तू भाई, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। चल हट, मुझे मेरा पैसा चाहिए जल्दी। आप एक काम कीजिए, आप मेरे सारे गहने बेच दीजिए, पर इनका कर्जा चुका दीजिए। पागल हो क्या? मैं कमा लूँगा। और तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाए ना, तो इंश्योरेंस के पैसों से ये कर्जा चुका करके एक अच्छी ज़िंदगी जी लेना प्लीज़। कैसी बातें कर रहे हो आप? तुम जानती नहीं हो, सत्तू भाई बहुत डेंजरस आदमी है। ये सत्तू के बारे में पता लगाओ और लेकर आओ उसे। सर। रिस्का जी, आप जा सकती हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़ी तो आपसे कांटेक्ट करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पति के कातिल को ढूंढ ही लेंगे। सर, ये है सत्तू भाई। साहब, मुझे क्यों उठा लाए हो? मैंने क्या किया? दीपक को जान से मारने के बाद पूछते मैंने क्या किया? सर, मैं उसे जान से क्यों मारूंगा? क्योंकि उसने तुझसे पैसा लिया था। हाँ साहब, मैं ब्याज पे पैसा चलाने का धंधा करता हूँ। दीपक ने मेरे से 6 लाख रुपए लिए थे, लेकिन वापस नहीं कर रहा था। तो उसे जान से मार दिया? नहीं साहब, देखिए मैं धंधे वाला आदमी हूँ, पैसा ब्याज पे चलाने का काम है मेरा। हाँ, अभी देखिए, जिस आदमी से मुझे पैसा लेना है उसे मैं जान से क्यों मारूंगा? उससे मेरा पैसा थोड़ी वापस आने वाला है। उस आदमी का जिंदा रहना मेरे लिए ज्यादा जरूरी है। इसे बंद रहने दो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती। सर, सर, सर सुनिए। मुझे नहीं लगता कि सत्तू ने दीपक को मारा है। सर, दीपक के बॉडी में जो बुलेट मिली है, हमें उस बंदूक सप्लायर को ढूंढना होगा ताकि हमें उसके पास से कुछ पता चले। राइट, पता लगाओ बुलेट किस बंदूक की है और इसका सप्लायर कौन है, और सभी खबरी को एक्टिव कर दो फास्ट। सर। पुलिस ने सत्तू भाई से पूछताछ की और पुलिस को यकीन हो गया कि सत्तू ने दीपक को नहीं मारा। पर क्या सच में दीपक के खून के पीछे सत्तू का हाथ नहीं था? एक तरह से सोचा जाए तो शायद सत्तू की बात पे यकीन किया जा सकता है। दीपक की हत्या का मामला उलझा जा रहा था। क्या दीपक के साथ साथ रसिका की जान को भी खतरा है? कोई तो है जो रसिका को बार बार छुप छुप के देख रहा था। पुलिस ने अपनी जांच जारी रखी और तभी पुलिस के हाथों एक हथियार सप्लायर पकड़ा जाता है। देखिए। सर, ये है मुन्ना, हथियार सप्लाई करता है। साहब माफ कर देना, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा ना, और दूसरा कोई काम आता नहीं आप उनको, यही जाता है और इसमें पैसे तुरंत मिल जाते हैं। पैसा मिल जाता है तो अवैध काम करेगा? तुझे मालूम है तुम जैसे लोगों की वजह से क्राइम रेट कितना बढ़ गया है? साहब अपने को क्या मतलब क्राइम बढ़े या घटे, अपना काम है बंदूक बेचना, और बंदूक किसके क्या काम आती है, कहाँ इस्तेमाल होती है, हमें क्या लेना देना। लेकिन हमें फर्क पड़ता है, कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारा काम है। तू सच सच बता, एमके सीरीज की बंदूक तूने 15 दिनों में किस किस को बेची है? अब इतनी सारी बंदूक बेचते हैं और इतने सारे ग्राहक होते, अपन कैसे याद रखेंगे? ये ऐसे नहीं मानेगा। इसे इतना तोड़ो कि बंदूक क्या, गोली के खोखे का नंबर भी याद आ जाए इसे। सर। मुन्ना से पूछताछ जारी थी और मुन्ना इतनी आसानी से कुछ बोलने वाला नहीं था। पुलिस डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रखा था। ज़्यादातर अवैध कारोबार में जो लोग काम करते हैं उनको कानून से ज़्यादा डर उनके पीछे जुड़े लोगों से लगता है। दूसरी तरफ कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से सत्तू भाई को जमानत मिल गई थी। और फिर
कौन? कौन है वहां? कौन है वहां? कौन है? ज्यादा आवाज करने की कोशिश मत करना, वरना जहां तेरा पति गया है ना, वहीं भेज दूंगा तुझे, समझी? तुमने मारा दीपक को? नहीं, लेकिन मार दिया होता तो अच्छा होता। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है और मैंने तुम लोगों को पैसे देकर मदद की है। धंधा कहते हो उसे, ब्याज लेते थे तुम, ब्याज खोरो, और मदद कहते हो? ये ज्यादा मत बोलना, नहीं तो तेरी जिंदगी का ब्याज अभी इसी वक्त यहीं खत्म कर दूंगा। हाँ, बोल, कब दे रही है मेरा पैसा? वो तो दीपक ने लिया था ना, और दीपक तो अब रहे नहीं, तो कैसा पैसा? ज्यादा शानपत्ती मत कर। मुझे अगर मेरा पैसा नहीं मिला ना, तो याद रखना। दे दूंगी, दीपक का इंश्योरेंस का पैसा आने वाला है, फिर तुम्हारा पैसा भी लौटा दूंगी। एक महीने का टाइम देता हूं। सर, क्या हुआ? कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? सर वो मुन्ना को जब तोड़ा तभी उसने जिस आदमी को एम सीरीज की बंदूक बेची थी उसका स्केच बनवाया। ये स्केचेस सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। सर। मुझे नहीं लगता कि काम किसी हिस्ट्री शीटर का है। क्यों सर? जिस हिसाब से गोली चलाई गई है, ये किसी नौसिखिए का काम लग रहा है। एमके सीरीज की बंदूक ज़्यादातर लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये रेयरली यूज़ होती है, क्योंकि सस्ती आती है और पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों सर? एमके सीरीज का फुल फॉर्म होता है मार्क, और ये आसानी से अवेलेबल होती है। इसका लाइसेंस भी इजीली बन जाता है, पर इसकी रेंज कम होती है और कोई भी हिस्ट्री शीटर इतनी कम रेंज में फायर करने का रिस्क नहीं उठा सकता। रिस्क उठाने का मतलब है कि दाव उल्टा पड़ना। अगर टारगेट बच गया तो गोली चलाने वाले की पहचान हो सकती है। वैसा ही मुन्ना ने किया, क्योंकि इसके ग्राहक कम रहे होंगे, इसलिए उसने स्केच बनवा लिया। हो सकता है सर। फिर भी स्केचेस सभी थानों में सर्कुलेट करवा दो। ओके सर। सर, सर वो सत्तू, आपने उसको जमानत दे दी सर। वो मेरे घर आया था और मुझे जान से मारने की धमकी दे रहा था सर। देखिए, हमारे पास उसके खिलाफ सबूत नहीं था, इसलिए जाने दिया। इनकी धमकी की रिपोर्ट दर्ज कर लो और सत्तू को लेकर आओ। ओके सर, चलिए। एक तरफ दीपक के कातिल की तलाश पुलिस के लिए एक बड़ा मसला बनी हुई थी, और दूसरी तरफ सत्तू का यूं खुलेआम रसिका को धमकाना। पुलिस ने रसिका की कंप्लेंट पे सत्तू को वापस गिरफ्तार किया ताकि रसिका सेफ रह सके, पर आखिर कब तक? सर, आप कभी भी मुझे उठा लेते हो, जाने दो मुझे। तेरे खिलाफ कंप्लेंट है, तूने रसिका को जान से मारने की धमकी दी है। अरे सर, मैं तो उसके पास अपने पैसे मांगने गया था। तो क्या पैसा ऐसा धमका के मांगा जाता है? सर, एक तो इस फैमिली ने मेरा पैसा खाया है और ऊपर से मुझे फंसाए जा रहे हैं। तू बैठ। सर, ये फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दिया। सर, ये फोटो? तू जानता है इसे? हाँ, ये तो ऋषि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डराने का इरादा तो नहीं था, फिर सोचा थोड़ा डरा ही दूं। और ये दरवाजा ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वो सत्तू आ गया तो। सत्तू की चिंता तुम मत करो, उसे मैंने अरेस्ट करवा दिया। और पुलिस की बात रही तो वो तो दीपक के कातिल को पकड़ने में बिजी है, और इंश्योरेंस का पैसा भी आता ही होगा।
फिर तुम और मैं कहीं दूर चले जाएंगे। दूर तो जाएंगे ही, पहले थोड़ा पास तो। वाह, बहुत अच्छी प्लानिंग थी, लेकिन पुलिस इतनी बेवकूफ नहीं है जितना आपने सोच के रखा था। हमने आपके घर के बाहर एक कांस्टेबल तैनात करके रखा था निगरानी के लिए, जब सत्तू ने हमें इसकी पहचान के बारे में बताया था। ले चलो दोनों को, चल। सत्तू ने पुलिस के पास वो कैश देख के उसकी पहचान पुलिस को बता दी थी। सत्तू उस आदमी को बहुत अच्छे से तो नहीं जानता था, पर सत्तू ने एक दो बार रसिका को छुप छुप के ऋषि से मिलते देखा था। पुलिस को जैसे ही उस शख्स की पहचान हुई, पुलिस तुरंत हरकत में आ गई और ऋषि को पकड़ने के लिए रसिका के घर के बाहर एक कांस्टेबल को सिविल यूनिफॉर्म में तैनात करवा दिया। और कुछ दिनों में ही ऋषि रसिका से मिलने आया और पकड़ा गया। पर आखिर रसिका ने दीपक को क्यों मरवाया? क्या वजह हो सकती है? बोल, दीपक को क्यों मारा? सर, मैं तो दीपक से शादी नहीं करना चाहती थी। मैं तो ऋषि से प्यार करती थी, पर घर वालों ने जबरदस्ती मेरी शादी दीपक से करवा दी। हाँ सर, हम दोनों कॉलेज टाइम से ही एक दूसरे से प्यार करते थे। तो दीपक को डाइवोर्स दे देती, इससे शादी कर लेती, मारने की क्या जरूरत थी? सर, एक अच्छी लाइफ के लिए हमें पैसों की ज़रूरत थी, और जब मुझे पता चला कि दीपक के पास बहुत बड़ी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर बाय चांस मुझे कुछ हो जाए ना, तो इंश्योरेंस के पैसों से ये कर्जा चुका करके एक अच्छी ज़िंदगी जी लेना प्लीज़। तो मैंने उसे रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, ताकि उस पैसे से हम दोनों एक अच्छी ज़िंदगी जी सके। सर, ये पूरा प्लान रसिका का ही था। और एग्जीक्यूट तूने किया। अब तुम दोनों मिलके जेल के अंदर अच्छी जिंदगी बिताना, वो भी अलग अलग। आजकल लोग जानवर से भी ज्यादा बदतर हुए जा रहे हैं। आखिर कैसे समाज में हम जी रहे हैं, जहां पैसों के लिए बीवी ही अपने पति को मारने का प्लान बनाती है और अपने आशिक के साथ मिलके खुद को ही विधवा बना देती है। ये कहानियां हम आपके सामने इसलिए ला रहे हैं ताकि आप ऐसी गलती ना करें। हमें एक अच्छे समाज की ज़रूरत है जहां हमारी आने वाली पीढ़ी चैन से जी सके। मैं रानी चैटर्जी आप लोगों से विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।